जब तक कल चुनाव था, एक बड़ी खबर आ रही है सर, वो बताते चले, आप उसके बाद अपनी पूरी कीजिएगा अपनी बात। दिल्ली की अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की अभी की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। चंदन जो बता रहे हैं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइलें दाएं बाएं हो सकती हैं। पहले भी एक बार ऐसा देखा गया है, उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। आरोप भी बीजेपी ने लगाए थे कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो शराब घोटाले से जुड़ी हुई फाइलें दाएं बाएं कर रहे हैं और इसलिए ये बड़ा आदेश दिया गया है कि सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, सचिवालय के कंप्यूटर प्रोटेक्ट होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये देखिए चिट्ठी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो आदेश भी इस वक्त हम आपको साथ साथ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें फाइल डॉक्यूमेंट सुरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। ये स्पष्ट किया गया है कि जो कंप्यूटर है सचिवालय के, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि इसके बाद से कोई भी रद्दोबदल उनमें ना किया जाए, कोई भी फाइल इधर से उधर ना की जाए, चाहे वो ऐसी फाइलें हों जो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो ऐसी फाइलें हों जो डिजिटल फॉर्म में हो, उनमें बदला ना जाए। चीफ सेक्रेटरी ने यह आदेश दिया है कि फाइल और डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे जाएं, अब से कोई भी बदलाव उनमें ना किया जाए। और देवेश हमारे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद हैं। आप देवेश, वहां की तस्वीरें दिखाएं, बताएं क्या माहौल है वहां पर। इन सब के बीच आपके पास अगर ये जानकारी हो कि जो चीफ सेक्रेटरी की ओर से आदेश दिया गया है, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदेश वो आया है और हो सकता है कि थोड़ी देर में जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली सचिवालय भी पहुंचे। दरअसल उनको मुख्य सचिव के सीधे निर्देश है कि कोई भी फाइल या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सचिवालय से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो मौजूदा परिस्थितियाँ है, दरअसल अब जाहिर सी बात है कि सीधे बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो ऐसे में किसी भी फाइल में कोई चेंजेस ना हो पाए या हार्ड डिस्क ना चेंज हो पाए, इसको दरअसल फोकस में रखा गया। और सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है अब से थोड़ी देर पहले जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो हार गए, वो भी पहुँचे हैं यहाँ पर। पूरा मंथन हो रहा है, जिस तरह से हार हुई है, बड़े लीडर हारे, हालांकि आतिशी जरूर जीत गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पार्टी का चेहरा था। एक बात बताइए, एक बात मुझे थोड़ा सा बताइए, अमूमन होता क्या है, हर राज्य में सरकार बदलती है, एक जाती है दूसरी आती है। चीफ सेक्रेटरी को ऐसा ऑर्डर अगर जारी करना पड़ रहा है तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये लग रहा है कि कुछ लोग फाइल दाएं बाएं करेंगे, पुरानी चीजें इधर से उधर करने की कोशिश करेंगे? देखिए बिल्कुल, ये अंदेशा हो सकता है कि जो फाइलें हैं, चाहे वो शराब घोटाले से संबंधित हो, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती थी कि फाइल बदल दी जाती थी, तो इस तरह की चीज़ें दरअसल ना हो। जो मौजूदा योजनाएं थी उनको लेकर, क्योंकि लगातार बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे थे, तो ऐसे में ये आशंका हो सकती है कि कोई फाइल वहाँ से हटा दी जाए। तो इससे पहले मुख्य सचिव की तरफ से दरअसल सीधे निर्देश दे दिए गए, कोई भी फाइल या कोई भी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जो है वो दिल्ली सचिवालय से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सीधे ये भी आदेश दिए कि हो सकता है कि थोड़ी देर में तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली सचिवालय भी पहुंचे और इसको लेकर जो है चर्चा की जाए। लेकिन फिलहाल जो बड़ा आदेश है वो यही है कि कोई भी फाइल, क्योंकि दफ्तर वही है दिल्ली सरकार का, वहाँ से कोई भी फाइल किधर भी नहीं जाएगी। कोई बड़ी खबर ये अपने दर्शकों को बता दें विस्तार से कि यहां पर चीफ सेक्रेटरी की ओर से आदेश दिया गया है कि सरकारी फाइलों को कोई भी इधर उधर नहीं किया जाएगा, जो भी दस्तावेज है उन सबको सिक्योर किया जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग अब साफ हो चुके हैं और एक बड़ी खबर साथ ही आ रही है कि यहां सरकार बदलने के साथ साथ सचिवालय के कंप्यूटर्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी के आदेश के मुताबिक सभी दस्तावेज जो है उनको सुरक्षित करने के आदेश बाकायदा जारी किए गए हैं। वो लेटर भी आपको हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। सचिवालय के सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित किए जाएंगे। बिल्कुल, ये स्पष्ट ऑर्डर है, बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है ऑर्डर। देखिए इस वक्त आपके सामने है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा ऑर्डर देखिए, ये चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है ऑर्डर और साफ साफ इसमें लिखा है कि सचिवालय के जो भी कंप्यूटर हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। उसका मतलब है कि किसी भी फाइल को इधर उधर नहीं किया जाएगा। उसका मतलब है कि हार्ड डिस्क से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कोई भी फाइल अब जैसी अवस्था में जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, चाहे वो रिटन फॉर्म में लिखी हुई फाइलें हों, कागजों में लिखी हुई चीजें हों या फिर कंप्यूटर में लिखी हुई डिजिटल कोई भी ऐसी सामग्री जो सचिवालय से जुड़ी हुई है वो इधर उधर नहीं जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह लिखा है
कि फाइल और डॉक्यूमेंट सभी सुरक्षित रखे जाएं, इनमें कोई भी फेरबदल। यहाँ एक सवाल मन में यह उठता है कि जब आदर्श आचार संहिता रहती है और चुनाव का जब ऐसा कोई ट्रांजिशन होता है तो कोई ना कोई एक व्यवस्था जरूर होती होगी जिसमें कि जो सरकारी कामकाज है वो सुचारू रूप से चलता रहे और पिछली जो सरकार है वहां के लोगों को एक्सेस ना मिले, या फिर जो है बीच में कुछ ना कुछ एक व्यवस्था कार्यकारी जो है वो जरूर रहती होगी।